Students, hope you are all going great. We are going to deal with first chapter of your NCERT book, First Flight. The name of the lesson is A Letter to God. It is written by Mexican writer Gregorio Lopez Fuentes. Today we are going to analyze the entire story and what the author want to actually say from this story. Let's start the chapter. A Letter to God is a story of extreme faith in God. A natural calamity leaves Lancho, a hard-working farmer, in distress. The farmer writes a letter to God asking him to send money. The chapter concludes in a very ironic situation. बच्चों, A Letter to God, जैसा कि नाम ही बता रहा है, भगवान को एक पत्र. ये स्टोरी है एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा विश्वास भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले की एक स्टोरी है. एक नेचुरल कैलमिटी यानी बहुत एक ऐसी विपदा ने लैंचो को, जो कि बहुत एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया. और जब वो बहुत दुखी हुआ तो उसने एक लेटर लिखा भगवान को और कहा कि मुझे पैसे भेजे जाएं. ये चैप्टर जब एंड होता है, कॉन्क्लूड होता है, कहानी जब ख़त्म होती है, तब बहुत ही आयरनिक सिचुएशन में ये कहानी ख़त्म होती है. बच्चों, आयरनिक सिचुएशन क्या होती है? आयरनिक सिचुएशन होती है जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है तब हम कुछ और सोच रहे हैं, और जब हम बाद में हम उसको जो हमने सोचा था, एक्सपेक्टेड था, वो नहीं होता चैप्टर के अंदर. देखते हैं आगे क्या होता है चैप्टर में. The story begins with a farmer named Lancho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. He is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does every year. He was looking towards the northeast for rain. Lancho's judgment was right because big drops of rain began to fall soon. He was extremely happy and went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. स्टोरी स्टार्ट होती है एक फार्मर से. फार्मर जिसका नाम लैंचो है, और वो आज बारिश के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है. उसको आज लग रहा है आज बारिश होगी. टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न. बारिश आपको पता है बच्चों, खेतों के लिए बहुत ज़रूरी होती है. और कौन होता है बेटा? भुट्टा. उसके भुट्टे के खेत हैं जिसमें वो खड़ा है, और अब वो आसमान की तरफ देख रहा है कि अब बारिश होगी और मेरी जो खेत हैं उनको पानी मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगी, ताकि वो आगे और अच्छे हो सकें. नरिश होता है बेटा पोषक तत्व मिलना, और बारिश खेतों के लिए बहुत ज़रूरी होती है. ही इज़ कॉन्फिडेंट. वो बहुत कॉन्फिडेंट है. उसको लग रहा है कि आज जब फसल उसकी होने वाली है, उसकी फसल जब अच्छी होने वाली है, हिज हार्वेस्ट इज़ गोइंग टू यील्ड हिम. उसकी फसलें उसको बहुत प्रॉफिट देने वाली हैं, बहुत फ़ायदा देने वाली हैं, क्योंकि हर साल उसको जो फ़ायदा मिलता है उसको अपनी फसलों से ही मिलता है. ही वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट फॉर रेन. और आज वो किस तरफ देख रहा है? वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है बारिश के लिए, क्योंकि उसको पता है बारिश के जो बादल हैं वो वहीं से ही आ रहे हैं. उसको बादल नॉर्थ ईस्ट की तरफ से दिख रहे हैं. लैंचोज जजमेंट वॉज राइट. लैंचो ने जो जज किया था, जो सोचा था, वो सच था, क्योंकि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बहुत मोटी मोटी बूंदों के साथ बारिश स्टार्ट हो गई. He was extremely happy. वो बहुत खुश हुआ. Went out to have the pleasure. और बाहर निकल के वो आनंद लेना चाहता था बारिश का अपनी बॉडी पर. वो फील करना चाहता था, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था रेन को, और बारिश आ गई. He compared big raindrops to new coins of 10-cent pieces and small ones 5-cent coins. But his happiness was short-lived.
because the rain transformed into a hailstorm. The hailstones fell for an hour. It destroyed his crop completely. Lancho's soul was filled with sadness. He thought that they would go hungry the whole year unless they found someone who could help him. बच्चों, जैसा उसने सोचा बारिश हो गई और बारिश बहुत ज़्यादा आई. ही कंपेयर्ड बिग रेन ड्रॉप्स, और जो बूंदें पड़ रही थी वो उसको न्यू कॉइन्स दिख रही थी. न्यू कॉइन्स मतलब नए नए सिक्के ऑफ 10 सेंट पीसेस, और जो छोटी ड्रॉप्स थी वो उसको 5 सेंट कॉइन्स दिख रहे थे. ये बेटा 10 सेंट पीसेस का मतलब है, आपको पता है जैसे हमारे देश की करेंसी है रुपया, ऐसे ही मैक्सिकन करेंसी सेंट है. और ये उसी करेंसी में उन्होंने बताया है कि उनको वो जो रेन ड्रॉप्स थी वो पैसे दिख रहे थे. बड़े ड्रॉप्स 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल वंस 5 सेंट कॉइन्स. खुश हो रहा था, लेकिन हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड. उसकी हैप्पीनेस थोड़े ही टाइम के लिए थी, बिकॉज द रेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म बच्चों, हेल स्टॉर्म होता है बर्फीला तूफान. शुरू तो हुई थी बारिश, लेकिन वो बारिश जो थी वो बर्फीले तूफान में बदल गई. द हेल स्टोन्स फेल फॉर एन आवर. 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे, बर्फीले ओले पड़ते रहे. इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, और सारी फसलें बर्बाद हो गईं. लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लैंचोस बहुत दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. ही थॉट दैट दे वुड गो हंग्री, और उसको लगा इस साल वो सब भूखे ही मरने वाले हैं जब तक कि कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा. बच्चों, ही कंपेयर्ड हिज बिग रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स ऑफ 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल वंस 5 सेंट कॉइन्स. क्यों उसने वो छोटी छोटी जो ड्रॉप्स थी, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स थी, उनको पैसे के बराबर किया. 10 सेंट पीसेस क्यों कहा? ही सेज सो बिकॉज दीज रेन ड्रॉप्स वुड एंश्योर अ गुड क्रॉप विच वुड इवेंचुअली गेट देम अ लॉट ऑफ मनी. उसको पता था कि अब फसलें अच्छी होंगी तो उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा और वो बहुत बहुत अच्छा रहेगा ये साल उनके लिए. और इस तरीके से वो बहुत खुश हो रहा था. लेकिन अब जो उसकी खुशी वो दुख में बदल चुकी थी. सारी फसल बर्बाद हो गई थी 1 घंटे में ही, और अब वो बहुत दुखी था. वो सोच रहा था कि मुझे कोई हेल्प करेगा तभी मैं कुछ पूरे साल कुछ खा पाऊँगा, जब तक मैं नई फसलों को ना उगा पाऊँ. Suddenly, his heart was filled with hope. He had firm faith in God. Lancho knew how to read and write. The following Sunday, he wrote a letter to God mentioning his destroying crop and asked him for 100 pesos so that he could sow his field again. Suddenly मतलब अचानक उसका दिल में आशा की किरण जागी. उसको बहुत विश्वास था भगवान के ऊपर, और उसको लिखना पढ़ना भी आता था. उसने सोचा कि अब मैं संडे को जाकर लेटर लिख दूंगा, और वो पोस्ट ऑफिस गया और उसने एक लेटर गॉड को लिख दिया, जिसमें उसने लिखा कि उसकी फसलें सारी ख़राब हो चुकी हैं और अब उसको 100 पैसोस की ज़रूरत है. 100 पैसोस बेटा, जो मैंने आपको बताया था करेंसी है मैक्सिको की, और उस वजह से उसने 100 पैसोस मांगे ताकि वो अपनी खेतों को दोबारा से उगा सके, फसलों को फिर से उपजाऊ बना सके. उसके लिए उसको पैसा चाहिए था, और वो उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर लिखा. देन ही पुट द लेटर इन एन एनवेलप, और उसने वो लेटर जो था एनवेलप में डाला और उसके ऊपर एड्रेस्ड इट टू गॉड एंड वेंट आउट टू द पोस्ट ऑफिस. ही अफिक्स्ड अ स्टैम्प ऑन इट एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स. लेटर एनवेलप में डाला, और आपको सबको पता है जब हम कोई लेटर लिखते हैं उसके ऊपर एक एड्रेस लिखते हैं जहां वो लेटर भेजा जाता है,
और उसने उस लेटर के ऊपर लिखा टू गॉड एंड वेंट आउट टू द पोस्ट ऑफिस, और वो बाहर निकल आया। आप सबको पता है बेटा, जब हम लेटर लिखते हैं तो उसके ऊपर एक स्टैम्प भी लगाई जाती है, और उसने स्टैम्प लगाई और मेल बॉक्स यानी आपको पता है लेटर बॉक्स के अंदर उसने वो लेटर डाल दिया। The postman who took out the letter out of the mailbox saw the letter and showed it to the postmaster. Everyone in the post office had a hearty laugh, but immediately the postmaster realized the man's unshakable faith in God. Postman, आपको पता ही है बेटा, पोस्टमैन होते हैं जो घर घर चिट्ठी बांटते हैं। उसने वो लेटर मेल बॉक्स में से निकाला, लेटर बॉक्स में से निकाला और लेटर को देखा। उसने वो पोस्ट मास्टर को दिखाया। बेटा, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होते हैं। पोस्ट मास्टर सारे लेटर्स को अलग अलग कर देते हैं जहाँ जहाँ भेजना होता है। जब उसने वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया, एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्ट ऑफिस में था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर की हंसने लगे। बट इमीडिएटली द पोस्ट मास्टर, लेकिन पोस्ट मास्टर के मन में एक ख्याल आया, उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जिसने भी ये लेटर लिखा है वो भगवान के ऊपर कैसा विश्वास रखता है। उसको इतना विश्वास है कि अगर वो लेटर लिखेगा तो भगवान उसको पैसे ज़रूर भेजेंगे। He decided to help the man. He discussed with his colleagues and all of them decided to part with some money for an act of charity. They collected money, put it in an envelope and addressed it to the Lencho. This letter contained a single word in the form of a signature, God. और फिर जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अब इस आदमी की मदद करूँगा, और उसने अपने कलीग्स के साथ डिस्कस किया और सबको कहा कि सब थोड़ा थोड़ा पैसा उसको देंगे, और एक ये चैरिटी के तौर पर। चैरिटी बच्चों आपको सबको पता है, जब हमें किसी की मदद करनी होती है तो उसको हम चैरिटी कहते हैं। दे कलेक्टेड मनी, उन्होंने वो सारी मनी कलेक्ट करी और पुट इट इन एन एनवलप, और एनवलप के अंदर डाल दी, और जो कि लेंचो का एड्रेस था, लिख दिया लेंचो का एड्रेस। ये वाला जो लेटर था इसके अंदर एक सिग्नेचर लिख कर आ गया फ्रॉम गॉड, यानी ये जो लेटर है ये भगवान ने लिखा है। The next Sunday, Lencho went to the post office. The postmaster handed him the letter. Lencho was not at all surprised on receiving a letter from God. He had unshakable faith that God would reply in the form of money, and he did receive it. Next Sunday, Lencho post office गया। पोस्टमास्टर ने लेटर उसको दे दिया। लेंचो को कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था भगवान की तरफ से लेटर आना ही आना है, और उसका अनशेकेबल फेथ, अनशेकेबल वो वाला विश्वास जो कोई हिला नहीं सकता, उसको पता था गॉड उसको पैसे ज़रूर भेजेंगे, और यही हुआ, उसको वो पैसे मिले। लेंचो ओपनड द एनवेलप बट बिकेम एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। लेंचो ने एनवेलप खोला और उसके अंदर से जो पैसे निकाले उसमें से जब काउंटिंग की, पैसे काउंट किए, देयर वर ओनली 70 पेसोस इन द एनवेलप। सिर्फ 70 पेसोस एनवेलप के अंदर निकले। Whereas he had asked for 100, जबकि उसने जो पैसे मांगे थे वो 100 मांगे थे, 100 पेसोस मांगे थे। He knew God could not have made a mistake. Immediately he wrote another letter to God, put it in the mailbox and went out. और उसको ये था कि भगवान गलती कैसे कर सकता है, उसने तो 100 मांगे थे, 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन आज उसके पास जो पैसे लेटर में से निकले वो निकले 70 पेसोस, और उसने तभी दूसरा लेटर गॉड को लिखा। लिखते ही उसने मेल बॉक्स में डाला और वो चला गया। The postmaster took out the letter from the mailbox and opened it. पोस्टमास्टर ने मेल बॉक्स यानी कि लेटर बॉक्स में से लेटर निकाला और उसको खोला।
लैंचो हैज़ रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, और लैंचो ने रिक्वेस्ट किया गॉड से to send the rest of the money, that is 30 pesos, as he had received only 70 pesos. Lancho had a feeling that the post office had cheated him by taking out some money from God's envelope. So he wanted that God should not send money through mail, as according to him the post office employees were a bunch of crooks. 30 pesos जब उसको कम मिले लेटर में से, तब उसने जो लेटर लिखा था उसमें उसने लिखा, लैंचो हैड अ फीलिंग दैट द पोस्ट ऑफिस हैड चीटेड हिम, जो पोस्ट ऑफिस है उन्होंने उसके साथ धोखा किया, कुछ पैसे उसके एनवेलप में से निकाल दिए। और अब उसने कहा कि भगवान, आप पैसे जब भेजो तो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब वो सारे शातिर बदमाश हैं, चालाक हैं, वो मेरा पैसा लेकर बैठ गए हैं। आपने तो 100 पैसोस ही भेजे थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 पैसोस आए हैं, और 30 पैसोस जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, वो लेकर बैठ गए हैं। अब बेटा चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर ख़त्म होने पर जो आयरनी आई, आयरनी जैसा कि मैंने बताया, आयरनिक सिचुएशन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। इट इज़ अ स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड। द आयरनी इन द सिचुएशन इज़ दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड कलेक्टेड एंड सेंट 70 pesos to the farmer, but they were being called crooks and blamed for stealing 30 pesos. आयरनी इसमें चैप्टर में क्या है बेटा, जो हमने स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। आयरनी सिचुएशन में आई, पोस्ट ऑफिस के लोग जिन्होंने चैरिटी दी, पैसे कलेक्ट किए और 70 पेसोस फार्मर को भेजे, लैंचो को भेजे, लेकिन लैंचो ने उनको क्रूक्स कहा, शातिर बदमाश कहा, चालाक लोग कहा, और कहा इन लोगों ने मेरे 30 पैसोस चुरा लिए हैं। आयरनी ये है कि जिन्होंने मदद करी है उनको ही क्रूक्स कहा गया एंड में। सो बेटा चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।